बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हमारा तीसरा और लास्ट जो लेक्चर है इस पे है वुडवर्ड फिजर रूल्स के ऊपर ना। दो हमने पहले किए हैं, एक बेसिक डाइंस पे था, दूसरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनल कंपाउंड्स थे, यानी अल्डिहाइड था, कीटोन था, एसिड्स था और एस्टर था। और ये थर्ड वाला हमारे पास है जो बेंजोइल डेरिवेटिव जो है उसके ऊपर है कि बेंजीन के साथ कार्बोनाइल जुड़ा हुआ हो तो ये बेंजोइल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अब उसके साथ ये जैसे इसमें जनरल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, इसको आप देखें ना, जरा बड़ा हम कर लेते हैं। तो इसमें ये कार बेंजोइल के साथ जो आर मौजूद है, वो आर अगर कोई कार्बन या रिंग रेजिड्यू वगैरह ही है, यानी कीटो ये जो कार्बोनाइल है वो कीटोन की शक्ल दे रहा है, अल्काइल या रिंग रेजिड्यू होगा तो फिर ये कीटोन बन जाएगी ना। तो वैल्यू आपने लेनी है 246 बेस वैल्यू। ठीक है। और अगर ये हाइड्रोजन है यानी अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप बन गया तो फिर वो 250 होगी। और अगर ये ओ एच या ओ आर यानी एसिड या एस्टर कैटेगरी में है तो इसकी बेस वैल्यू आपने 230 लेनी है। तो तीन मुख्तलिफ बेस वैल्यू है, कीटोन हो तो 246, अल्डिहाइड हो तो 250 और बाकी ओ एच या ओ आर हो तो 230 है। और बाकी इसमें जो बाकी जो इसके हैं ऑक्सोक्रोम्स हैं डिफरेंट जो अटैच होंगे, वो अटैच होंगे इसके साथ आर्थो मेटा पैरा पोजीशंस के ऊपर ना। तो वो आर्थो मेटा पैरा के हिसाब से ही उनकी वैल्यूज दी, यानी आर्थो और मेट जैसे ये अल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू आर्थो मेटा पे हो तो 3 वैल्यू है, पैरा पे हो तो 10 वैल्यू। इसी तरह ये हर मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं उनकी डिफरेंट वैल्यूज मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर दी हुई हैं, तो उसके हिसाब से हम जो जो वैल्यू है वो ऐड उसकी डिसाइड। इसमें दो स्टेप्स ही आपके बनते हैं, एक बेस वैल्यू ले लें, दूसरे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको आर्थो मेटा पैरा देख के उसके हिसाब से आप वैल्यूज दे दें। बस दो ही इसके मेन स्टेप्स बनते हैं इसमें। अब जैसे पहला हम स्टेप्स की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर को ले लें। अच्छा, इसमें हम देखें पहले हमारी बेस वैल्यू ना। तो ये आपके पास है कार्बोनाइल और उसके साथ है ओ एच यानी ये एसिड एसिड की शक्ल में। तो बेस वैल्यू आपकी बनती है ये वाली इस वक्त ना, यानी जो मेरा पेरेंट जो है वो ये बन गया रेड कलर में जो मैंने शो किया हो। अच्छा, इसकी बेस वैल्यू आपके पास कितनी है? एसिड वाले की 230 है। ठीक है, तो ये आपने 230 वैल्यू उसकी बेस वैल्यू पुट करनी। बाकी आपके सब्स्टिट्यूएंट ही हैं आर्थोमेटा पैरा पे। अच्छा, आर्थोमेटो पैरा में आपने अब देखा ना, आर्थोमेटा पैरा क्या होते हैं कि वो आपने एक नंबर वन पोजीशन से देख रहे होते हैं ना। इस वक्त अब चूंकि मेरी पेरेंट तो ये बना ना कार्बोनाइल के हिसाब से, तो मेरी नंबर वन पोजीशन तो ये बन चुकी है ना। ये वाली जो कार्बन आपकी ये नंबर वन है। ठीक हो, इसे अब वन पोजीशन पे रख लेंगे। अब वन का फैसला हो चुका कि ये वन है। अब वन टू पोजीशन होती है उसको हम आर्थो कहते हैं, यानी वन के साथ ही दूसरे नंबर पे जो चीज ग्रुप जुड़ा हो तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? वन टू पोजीशन को आप आर्थो या ओ से शो करते हैं। ठीक हो गया। जो वन थ्री पोजीशन होती है उसको आप मेटा स्मॉल एम से शो करते हैं। ठीक हो गया। या आर्थो को आप ओ से शो करते हैं, मेटा को आप एम से शो करते हैं, और वन फोर पोजीशन जो होती है उसको हम पैरा कहते हैं, उसको हम पी से शो करते हैं, आर्थो मेटा पैरा। ठीक है, अब इसमें जरा देखें, ये वन पोजीशन है, इसके साथ वाली ये जो पोजीशन है, ये वाली आपकी पोजीशन ये टू बनेगी। ये वन है तो ये वाली पोजीशन टू बनेगी। ठीक होगा। अच्छा, ये वन है तो ये वाली पोजीशन भी टू बनेगी, क्योंकि अगर नंबरिंग जब हम करते हैं ना तो हम आप उस तरफ से जाते हैं जिस तरफ से वो सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो। स्टार्ट तो मैंने वन से ही होना है, तो वन से इधर जाऊंगा तो ये टू है, और अगर इस इसको मैंने नंबर करना है तो फिर मैं उसी तरफ जाऊंगा क्योंकि उस तरफ से वो करीब पड़ता है ना, तो वो वन टू है। ठीक है, अगर इसको नंबर देना है तो ये इधर से वन टू थ्री है, और इधर से आऊं तो वन टू थ्री फोर और फाइव है, तो फाइव तो बड़ा नंबर होगा ना, हमने छोटा देना होता है। तो वन टू और थ्री, तो इसकी नंबरिंग की पोजीशन करेंगे तो थ्री। ठीक है, इसी तरह इस ब्रोमो को देखेंगे तो फिर इधर से वन टू थ्री, ये उसका करीब है, थ्री नंबर वाला आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसको देखें अमाइनो, तो ये दोनों तरफ से बराबर है, वन टू थ्री फोर, या ऊपर से वन टू थ्री फोर, तो ये चौथे नंबर पे आ गए। ठीक हो गया। अब जितने भी यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे जितने नजर आ रहे हैं ये सारे आर्थो हो गए, यानी आर्थो पे रिंग रेजिड्यू है, आर्थो के ऊपर अल्काइल ग्रुप है,
फिर 3 वाले मेटा, मेटा के ऊपर ब्रोमो है, मेटा के ऊपर ये एन, एन के साथ फिर आगे दो आर ग्रुप जुड़े हुए ना, NR2 कैटेगरी ये बन रही है, NR2 कैटेगरी। ठीक हो गया। और पैरा के ऊपर NH के साथ एक आर यानी कार्बन जुड़ी हुई है, NHR कैटेगरी बन रही है। सही हो गया। अब आप उधर अपने ग्रुप को देख लें, उसमें आर्थो के ऊपर रिंग रेजिड्यू। ठीक है, इसको मैं वही ले चलते हैं, वही डायरेक्ट हम देखते रहते हैं। देख रहे हैं? ये नंबरिंग आपके सामने आ रही। तो ये अब देखो ना, 2 वाला ये रिंग रेजिड्यू, आर्थो के ऊपर रिंग रेजिड्यू, उसकी वैल्यू यहां से देखी, ये अल्काइल या रिंग रेजिड्यू आर्थो पे हो तो 3 है। ठीक हो, तो आर्थो की आपने 3। फिर आर्थो के ऊपर ये अल्काइल ग्रुप भी है, तो उसकी वैल्यू भी 3 थी, वो 3 उसकी आ गई। अच्छा, मेटा के ऊपर आपका ये ब्रोमो है, और मेटा के ऊपर ये NR2, एन के साथ दो कार्बन। ठीक है, तो ये NR2 कैटेगरी, ये NR2, ये एन के साथ दो कार्बन ना, NR2 कैटेगरी। अब वो मेटा के ऊपर उसकी वैल्यू 20 है। ठीक हो गया। और ब्रोमो जो है उसकी मेटा के ऊपर 2 है, तो ये ब्रोमो मेटा के ऊपर 2, और NR2 मेटा के ऊपर 20 होगी। और पैरा के ऊपर चौथी पोजीशन पे NH के साथ कार्बन, NHR, जैसे ये NHC दिया हुआ ना, CH3, पैरा 73, तो 73 उसको, तो टोटल करेंगे तो आपका 331 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इसका तरीकेकार है कि पहले आपने बेस वैल्यू में ख्याल रखना है कि वो कीटोन है, वो अल्डिहाइड है, वो एसिड है या एस्टर है, उसके हिसाब से आपकी 3 बेस वैल्यूज हैं, तो तीनों में से एक आपकी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद फिर आर्थो मेटा पैरा असाइन करें, नंबरिंग करें, और उस टेबल के मुताबिक उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो टोटल आपके पास लेमडा मैक्स आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस को भी एक नजर देखते जाते हैं, एग्जांपल और कर लेते हैं दूसरे वाले भी। अच्छा, इसको आप देखें, तो इसमें आप कहेंगे सर मेरा जो बेसिक है वो ये कार्बोनाइल, अच्छा उसके साथ O है, यानी ये एस्टर, एस्टर कैटेगरी है। ठीक है, उसके ऊपर ये सारा अटैच है, ये सारा मेरा मेन जो रेड कलर में मैं शो कर रहा हूँ। ठीक हो गई। अब इसमें ये नंबर 1 पोजीशन होगी कार्बो एस्टर वाली। अच्छा, एस्टर की बेस वैल्यू आपने वो देखनी है, एसिड और एस्टर दोनों की सेम ही थी, जो ये 230 वाली। ठीक हो गई, तो ये 230 हमने वो वैल्यू पुट कर ली। अच्छा, अब बाकी सब्स्टिट्यूट ये उसके हैं, सब्स्टिट्यूट से मुराद जैसे आर्थो के ऊपर, ठीक है ना, ये 1 है ना, तो ये आर्थो, आर्थो के ऊपर रिंग रेजिड्यू, आर्थो के ऊपर ही NH2। ठीक है, फिर ये आर्थो है तो ये मेटा, मेटा के ऊपर ये कार्बन है, कार्बन अल्काइल ग्रुप, उससे पीछे जो जुड़ा उससे हमें नहीं गरज, हम तो डायरेक्ट जो जुड़ा उसको देख रहे हैं, तो ये अल्काइल ग्रुप आप कंसीडर करेंगे इसको, ये मेटा के ऊपर अल्काइल ग्रुप। ठीक है, पैरा के ऊपर कुछ नहीं है। और इधर ये मेटा, मेटा क्यों है, तीसरी पोजीशन है, ये 1 हो तो ये 2 है, तो ये 3 है, तीसरी पोजीशन। इस मेटा के ऊपर OH है। ठीक हो, तो ये आप तीनों की वैल्यूज वहां पे ऐसे ही रख लेंगे। आर्थो पे रिंग रेजिड्यू, ये आर्थो का रिंग रेजिड्यू, फिर आर्थो के ऊपर NH2 की वैल्यू, फिर मेटा के ऊपर R की वैल्यू, मेटा के ऊपर OH की वैल्यू, सबको ऐड करेंगे तो टोटल उसका निकल आएगा। ठीक हो गया। ये भी एस्टर ही कैटेगरी है, जिसमें आर्थो के ऊपर NR2 है, मेटा के ऊपर NHCOCH3 है। ठीक है, पैरा के ऊपर OCH3 है, फिर ये मेटा के ऊपर ब्रोमो है, आर्थो के ऊपर ये रिंग रेजिड्यू है। तो सबकी वैल्यूज पुट कर लें तो आपकी टोटल लैम्डा मैक्स निकल आती है। ठीक हो गई। इसमें ये एसिड कैटेगरी आपकी बन जाती है, ये कीटोन कैटेगरी का कंपाउंड हो गया आर्थोमेटा, पैरा की पोजीशन हो गई। और ये भी कीटोन कैटेगरी है, जिसमें आर्थो पे ब्रोमो, आर्थो पे क्लोरो, मेटा पे O-, O- आपका ना टेबल में दिया हुआ है, ये O-। ठीक है, आर्थो मेटा पैरा जहां भी उसके हिसाब से उसकी वैल्यू लिखने की। ठीक हो। तो और ये पैरा के ऊपर मिथाइल है, और इस मेटा के ऊपर NH2 है, तो सबकी वैल्यूज पुट करके आप टोटल कर लेंगे। ठीक हो गए। इसी तरह ये वाला कंपाउंड अल्डिहाइड बेस के साथ है, जिसकी वैल्यू 250 थी, बाकी सब्स्टिट्यूट्स की वैल्यूज आ जाएंगी। ये भी अल्डिहाइड 250 के साथ है। ठीक हो गया। इसमें आप ये देखें ना, ये N और N के साथ R2 कैटेगरी है, N के साथ दो कार्बन, इसलिए NR2 कैटेगरी इसको लिखा है। और O के साथ आगे R है ना, तो OR कैटेगरी, अल्कोक्सी ग्रुप वाली ये कैटेगरी बन गई। ठीक है, ये क्लोरो और ये OH हो गया। ठीक हो गया। ये भी सिंपल था, ये भी आपका कार्बोनाइल के साथ कीटोन है। ये भी
कीटोन टाइप है, ये एस्टर टाइप हो गया जिसके पैरा पे ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये कीटोन टाइप हो गया। ठीक है। और ये आपके पास है कीटोन, कार्बोनाइल के साथ आगे कार्बन ही है, और इसके ये वन पोजीशन तो आर्थो पे अल्का रिंग रेजिड्यू है, और मेटा पे ब्रोमो है। ठीक है। और ये इसमें एसिड कैटेगरी का है, जिसकी बेस वैल्यू 230, और बाकी आर्थो मेटा पैरा के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। आर्थो पे तो कोई भी नहीं है, दोनों आर्थो खाली हैं, मेटा के ऊपर है दो और पैरा के ऊपर। ठीक है, तो उसकी वैल्यूज आ जाती हैं। ओके हो गई। तो ये आपका जी बेंजोइल जो लास्ट है आपका, उसमें भी ये तीन हमारे फंक्शनल ग्रुप्स थे, तो इसको आप जरा अच्छी तरह देख लें और प्रैक्टिस कर लें इसकी। और बाकी पेपर में आपको पता है सवाल वो स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं, आपने मेथड को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमने परफॉर्म करना है, ताकि जो है ना वो इशू ना हो। रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करनी कि यही स्ट्रक्चर नहीं है जरूरी कि पेपर में आए, आपके डिफरेंट वेरी कर सकते हैं, आपने मेथड को प्रैक्टिस करनी है इसके बारे में।